स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अमित व्हीकल क्लासेस में। ये हमारी रेलवे एनटीपीसी टेक्नीशियन स्टेशन मास्टर की वीडियो नंबर 3 जो विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है। और मैं कह सकता हूं यहां से जो क्वेश्चन है वो जरूर बनेगा क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइएगा देखते हैं आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है नंबर सिस्टम का। कैसे है ध्यान दीजिएगा, यहाँ जाइएगा। मैं कह रहा हूं एक दी गई संख्या को 28 से विभाजित करने पर 28 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 20 रहता है। यदि इस संख्या को 7 से डिवाइड करा जाए तो क्वेश्चन ये है तो हमारा शेष फल क्या होगा ज्ञात कीजिएगा। देखना, अगर हम एक संख्या को 28 से डिवाइड करें, एक संख्या है और अगर हम इसे 28 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर बचता है 20। तो बस आपसे ये कह रहा है कि इसी संख्या को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको एक ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को विद इन ए सेकंड में सोल्व करना है। कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। ये बताओ शेषफल कितना बच रहा है 20। जितना रिमाइंडर बचा हुआ है आप उसी रिमाइंडर को संख्या का रूप मान लो, यानी कि वही हमारी संख्या है और आप संख्या को डिवाइड किससे करवा रहा हो, 7 से डिवाइड कर रहा। 7 से डिवाइड कर दोगे तो 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी बचेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो मैं देख रहा हूं 20 को जब मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं, 7 दूनी 14, 20 में से 14 गए तो ये बचा आपका भाई 6 और 6 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड सिंपलीफिकेशन का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2000 एनटीपीसी रेलवे की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो करना कैसे है, मैं देख रहा हूं रूट के अंदर 72 माइनस है, फिर रूट के अंदर 72 माइनस, रूट के अंदर 72 माइनस, रूट के अंदर 72 माइनस, और ये इनफिनाइट यानी कि अनंत तक दिया हुआ है। हमारे से पूछ रहा है इसका सॉल्यूशन आंसर क्या होगा ज्ञात कीजिएगा। तो देखो क्वेश्चन कैसे करेगा, आपको करना क्या है ध्यान दीजिएगा। रूट के अंदर हम देख रहे हैं एक वैल्यू हमारी 72 है, तो आपको 72 को दो ऐसे टुकड़ों में डिवाइड करना है जिसमें दोनों का गुणनफल तो 72 हो और उन दोनों का जो अंतर हो वो 1 हो। एक बार फिर सुन लीजिएगा, 72 के ऐसे दो टुकड़े बनाने हैं जिसमें दोनों का गुणनफल तो 72 हो और दोनों का अंतर कितना हो, 1 हो। तो मैं कह सकता हूं 8 निम्मा कितना भाई 72, एक 8 और एक कितना भाई 9। क्लियर है कहने के। अब हमारे पास दो वैल्यू है, एक 8 है और एक क्या है भाई 9 है। तो आंसर क्या होगा इसकी जो ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे रूट के अंदर वैल्यू माइनस वाली है, अगर रूट के अंदर वैल्यू माइनस वाली है तो ध्यान रखना एक वैल्यू बड़ी है एक वैल्यू छोटी है। अगर माइनस है तो जो छोटी है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और अगर रूट के अंदर वैल्यू बड़ी वाली है, बड़ी वाली वैल्यू है तो हमारा आंसर क्या होगा। अगर रूट के अंदर सॉरी प्लस है, अगर रूट के अंदर प्लस दिया हुआ है तो हमारा आंसर क्या होगा, 9 होगा। अरे यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आइएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। मैं देख रहा हूं 1 अपॉन में √2 प्लस 1, √2 प्लस √1 और प्लस में 1 अपॉन में √2 और प्लस में ये भी आपका भाई √3 और प्लस में ये भी आपका √2। ये प्लस में देख लेंगे 1 अपॉन में √4 और प्लस √3, ऐसे ही आपका 100 तक दिया हुआ है। 1 अपॉन में √100 प्लस में 1 अपॉन में रूट यानी कि 99 दिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन पूछेगा हमारा आंसर क्या होगा ध्यान दीजिएगा। मैं देख रहा हूं एक आपकी इसमें सीरीज है, सीरीज लिखोगे देखो 2 3 4 5 6 ऐसे 100 तक दिया हुआ है। ऐसे यहां देखोगे 1 2 3 ऐसे कहां तक दिया हुआ है, 99 तक दिया है। तो इसका आंसर निकालेंगे कैसे स्मार्टली तरीके से, तो ध्यान दीजिएगा यहां जाइएगा। आपको ये करना है, देखिएगा स्टार्टिंग में अंश बटे हर, नीचे छोटे वाला मान क्या है भाई 1। मैं देख रहा हूं √1 में से क्या निकल के आया 1, यानी कि शुरुआत में से छोटी वाली वैल्यू को लेना है और आखिरी वाले में से बड़ी वाली वैल्यू को लेना है। मैं देख रहा हूं यहां से बड़ी वैल्यू √100 है या √99 है, तो √100 में से ही बताओगे क्या निकल के आया, 10 निकल के आया भाई। स्टार्टिंग में छोटी वाली में से 1 और आखिरी वाली बड़ी वाली वैल्यू में से निकल के आया आपका 10। 100 में से क्या निकल के आया 10। अब आपको आंसर कैसे निकालना है ध्यान दीजिएगा। देखना अगर वैल्यू में प्लस है, क्लियर है,
एक बार तो प्लस होगा और एक बार क्या होगा माइनस, या तो प्लस या फिर क्या माइनस। अगर प्लस प्लस है तो आप इन दोनों में अंतर कर दोगे और जो अंतर होगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। और अगर यहां पे माइनस होता, यहां भी माइनस होता, यहां भी माइनस होता, तो हम इन दोनों को ऐड करते और तब इसका जो आंसर बनता वो बनता आपका भाई 11। लेकिन यहां आंसर 11 ना होके आंसर क्या निकल के आया है 9। अरे यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आइएगा देखते हैं, ये ना आपका क्वेश्चन नंबर 4 एवरेज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। एक कक्षा में 50 छात्र है, 40 किलोग्राम का वजन का एक छात्र चला जाता है, उसके स्थान पर एक अन्य छात्र आ जाता है। तो इससे करने से क्या होता है, इस प्रकार कक्षा की औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है, तो नए छात्र का वजन कितना है ज्ञात कीजिएगा। आइए एक बार देखते हैं। मैं कह रहा हूं 50 छात्र है, ये बताओ एक छात्र गया जिसका वजन 40 किलो था और उसके स्थान पे एक और छात्र आ गया। अरे एक गया और एक आ गया तो संख्या तो 50 की 50 ही है, लेकिन हुआ क्या इस बात को समझिएगा। मैं कह रहा हूं जब एक गया और एक आया तो सभी के एवरेज उम्र में 100 ग्राम की कमी होगी। कहने का मतलब है एक छात्र के वजन में 100 ग्राम की कमी। तो मैं कह सकता हूं 50 छात्र के वजन में 50,000 ग्राम की क्या, सॉरी 5,000 ग्राम की क्या होगी कमी होगी। इस कमी का मतलब यह है कि जो छात्र आया है ना वो जाने वाले से जितने की कमी हुई है उतना ही छोटा है, जितने की कमी हुई है उतना ही क्या है छोटा है। मैं देख रहा हूं 5,000 ग्राम की कमी हुई है, तो आप इस 5,000 ग्राम को किलो में चेंज कर लो और ग्राम को किलो में चेंज करने के लिए 1,000 से क्या कर देंगे भाई डिवाइड कर देंगे। जैसे ही 1,000 से डिवाइड करा तो मैं कह सकता हूं 5 किलो की कमी होगी। 5 किलो की कमी का मतलब यह है कि जो छात्र आया है ना वो जाने वाले से जितने की कमी हुई है उतना ही छोटा है। अगर कमी हुई है तो छोटा है और अगर बढ़ोतरी हुई है तो जितने की बढ़ोतरी हुई है वो उतना ही बड़ा है। तो यहां जो 5 साल की कमी हुई है तो इसका मतलब है आने वाला जाने वाले से 5 साल क्या है छोटा है। अरे जाने वाले की उम्र 40 साल है तो वो उससे 5 साल छोटा, तो आने वाले की उम्र कितनी होगी 35, और 35 ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। का 5 करना कैसे है ध्यान दीजिएगा। यहां जाओ, मैं कह रहा हूं 6 वर्ष पूर्व माधुरी का विवाह हुआ था। वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1 सही 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 भाग है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं उसकी पुत्र की आयु क्या होगी, क्या कीजिएगा। देखिए ना क्वेश्चन क्या है, सुन लीजिएगा। मैं कह रहा हूं उसकी वर्तमान आयु विवाह की आयु का 1 सही 1/4 गुना है। 1 सही 1/4 गुना का मतलब है 4 एकम 4 और 4 में 1 जोड़ दिया, अरे 5 बटे कितना है भाई 4। यानी कि वर्तमान आयु उसकी विवाह की आयु का इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, कि उसका 6 साल, हाँ सॉरी 6 वर्ष पूरी विवाह हुआ था, माधुरी का विवाह हुआ था। वर्तमान में उसकी आयु के समय का 1 से 1/4 गुना। ठीक है। आइए देखना वर्तमान आयु बिल्कुल ठीक है, विवाह की आयु का 5/4 गुना है। देखो मैं विवाह की आयु का 5/4 निकाल रहा हूं तो ध्यान रखना हम विवाह का 5/4 निकाल रहे हैं, तो जिसमें से निकाल रहे हैं वो हमारी नीचे की वैल्यू, यानी कि छोटी वैल्यू में विवाह के समय उसकी आयु थी 4 और जिसे निकाल रहे हैं वो हमारी ऊपर की वैल्यू, क्या भाई ऊपर की वैल्यू। यानी कि विवाह के समय छोटी वैल्यू में उसकी उम्र थी 4, छोटी वैल्यू में, और वर्तमान कितनी है 5। अगर मैं ये देखने लगूं, देखना विवाह के समय 4 और वर्तमान में 5, तो ये बताओ उम्र कितनी बड़ी 1,
या ऐसे कह सकते हैं कि शादी हुए को कितने साल हो चुके हैं, 1। छोटी वैल्यू में 1 और वास्तव में कितना 6, तो मैं कह सकता हूं 1 बराबर किसके होगा भाई, 6 के। जब 1 की वैल्यू 6 के बराबर है, हमें निकालनी है उसकी वर्तमान आयु। जब 1 की वैल्यू 6 है तो वर्तमान आयु कितनी है, 5। तो 1 की वैल्यू 6, तो ये बताओ 5 की वैल्यू क्या होगी, 30। यानी कि वर्तमान में उसकी आयु 30 साल है और जो उसका बेटा है वो उसकी उम्र का 1/10 भाग है। आप 30 का 1/10 करोगे तो 30 का 1/10 आएगा आपका भाई 3, और 3 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि बेटे की उम्र है 3 साल। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखना, ए बी की आय का जो अनुपात है वो 5:3 है और ए बी सी के खर्च का जो अनुपात है वो 8:5:3 के अनुपात 2 के अनुपात में है। यदि सी 2000 रुपए खर्च करता है और बी 700 रुपए बचाता है, तो ये पूछ रहा ए की बचत कितनी होगी, ज्ञात कीजिएगा। मैं देखता हूं ए और बी की जो आय का अनुपात है वो है 5:3 भाई, और इन तीनों के जो खर्च का अनुपात है वो है 8:5 में कितना भाई, 2। यानी कि सी छोटी वैल्यू में 2 रुपए खर्च करता है और वास्तव में कितना खर्च करता है भाई, 2000। तो मैं कह सकता हूं जब 2 की वैल्यू 2000 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5000 होगी। यानी कि कहने का मतलब है बी 5000 रुपए खर्च करता है और ए कितना हजार रुपए खर्च करता है भाई, 8000 रुपए। क्लियर है? अगर आप आगे क्वेश्चन देखोगे, देखो बी 5000 रुपए खर्च करके 700 रुपए बचा रहा है। अरे 5000 रुपए खर्च करके 700 रुपए बचा रहा है, तो आप मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं खर्च में बचत जोड़ दूंगा तो ये बताओ मेरी आय निकल के आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो बी की जो आय है ना वो 5700 रुपए है। बी की आय कितनी है, 5700 रुपए। अब ध्यान दीजिएगा, ये ए की आय है और ये बी की आय है। यानी कि यहां बी की आय छोटी वैल्यू में 3 है और बी की आय वास्तव में कितनी है, 5700। तो मैं कह सकता हूं कि बड़ी वैल्यू को रखेंगे ऊपर और छोटी वैल्यू को कहां रखेंगे, नीचे। ये बी की बड़ी आय है, वास्तविक आय है, इसे रखा ऊपर और छोटी को कहां रखा भाई, नीचे। हमें निकालनी है ए की बचत पूछ रहा है। मैं देख रहा हूं ए का खर्च हमारे पास है। अगर आप आय में से खर्च घटा दोगे तो ए का बचत निकल के आ जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखना ए की जो आय है वो 5 है, तो गुणा में क्या कर देंगे भाई, 5। आप इसे सोल्व करोगे, देखना 5 एकम 5, 2 बचा और 5 नीम कितना भाई, सॉरी 3 से कटेगा आपका 90 और ये 00 और 19 पंजे कितना होगा भाई, 95। यानी कि जो ए की जो आय है वो 9500 रुपए है। और ये बताओ ए का खर्च कितना है, 8000 रुपए। अगर मैं आय में से ए का खर्च घटा दूं तो ये बताओ ए की बचत निकल के आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। और ए की बचत कितनी निकल के आई, 1500, और 1500 ये हमारा क्या होगा, आंसर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। मैं कह रहा हूं सोना पानी से 19 गुना भारी है तथा तांबा पानी से 9 गुना भारी है। सोने तथा तांबे को किस अनुपात में मिलाए कि इस प्रकार बड़ा धातु पानी से 15 गुना क्या हो जाए भाई, भारी हो जाए। मैं कह रहा हूं सोना पानी से 19 गुना भारी है, तो लीजिएगा, हमने 19 लिख दिया। आगे हम देख रहे हैं तथा तांबा जो है वो पानी से 9 गुना भारी है, तो लीजिएगा, हमने 9 लिख दिया। वो कह रहा है इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिलाने के बाद जो मिश्रण बने, अब ध्यान रखना उस मिश्रण में तांबा और सोना दोनों है, उस मिश्रण में वो कितना गुना हो जाए, 15 गुना हो जाए। तो जब कभी भी हमारे पास एक ऐसा नंबर हो जिसमें दोनों का मिश्रण हो, तो एलिगेशन के अकॉर्डिंग हमेशा उस वैल्यू को कहां रखते हैं भाई, बीच में। किसमें रखते हैं भाई, बीच में। और एलिगेशन मशीन का क्या करेगी भाई, इस्तेमाल। क्लियर है कि नहीं है? अगर इन दोनों में अंतर देखने लगे, यहां क्या निकल के आया भाई, 6
और ये बताओ यहाँ इन दोनों का अंतर क्या निकल के आएगा भाई 4। क्लियर है? इसकी वैल्यू इधर निकल के आएगी इसकी वैल्यू इधर निकल के आएगी। और अगर इसका छोटा रूप देखने लगे तो 2 3 6 और 2 दूनी कितना भाई 4। तो हमें सोना और तांबा हमें 3 2 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा, तब जाकर वो मिश्रण पानी से 15 गुना होगा। यो ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आइएगा, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8। मैं कह रहा हूं ए क्या आएगा 15%, ए क्या आएगा 5%, बी क्या आएगी 15% के बराबर है। और ऐसे ही बी की आय का 10%, सी की आय के 20% के क्या है? बराबर है। उसने कहा यदि सी की आय 2000 रुपए है तो ये बताइएगा तीनों की आय कितनी होगी, ज्ञात कीजिएगा। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करना कैसे है इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहां जाइएगा, उसने कहा ए की आय का 5%, बी की आय के 15% के बराबर है। उसने दोनों को बराबर कहा तो मैंने भी दोनों को बराबर कर दिया। मैं देख रहा हूं परसेंटेज से परसेंटेज देखा, 5 एकम 5 और 5 तिया कितना भाई 15। अगर हम देखने लगे बी की वैल्यू इधर आ जाएगी तो ए अपोन में क्या निकल के आ गया भाई बी। अब जब ए अपोन में बी आ गया तो मैं देख रहा हूं इधर 3 है और अपोन में कितना आ जाएगा भाई 1। अपोन में क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब है ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू कितना है भाई 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का जो अमाउंट है ना वो बी के अमाउंट का 3 गुना है। अरे देखो तो सही, बी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 3, इसका मतलब है ए का अमाउंट बी के अमाउंट का 3 गुना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा आगे क्या कंडीशन दी गई है। उसने कहा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के क्या है भाई बराबर है। परसेंटेज परसेंट क्या तो 0 से 0 काट दिया। क्लियर है? अब मैं सी की वैल्यू को इधर ला रहा हूं तो मैं कह सकता हूं बी अपोन में क्या होगा भाई सी, और बराबर किसके होगा 2 बटे में किसके भाई 1 के। इसका मतलब है यहां बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू कितना है 1। अगर मैं इन दोनों के बीच संबंध देखने लगूं तो इसका मतलब है बी की वैल्यू सी की वैल्यू का दुगुना है। अरे बी की वैल्यू सी की वैल्यू का दुगुना, तो हमने क्या समझा कि बी का अमाउंट सी के अमाउंट का डबल और ए का अमाउंट बी के अमाउंट का 3 गुना। तो मैं कह सकता हूं कि सी का अमाउंट तो 2000 दिया हुआ है और जो बी है ना वो सी से दुगुना है। अरे जब सी 2000 है और बी दुगुना है तो बी 4000 होगा। कितना होगा 4000 होगा। और हमें यह भी पता है कि ए का अमाउंट बी के अमाउंट का 3 गुना है। जब बी हमारा 4000 है और ए 3 गुना है तो 4000 का 3 गुना होगा जी 12000। तो ए की वैल्यू निकल के आई 12000। हमारे से बस यही पूछ रहा है कि तीनों का योग कितना है। तो सभी को जोड़ दो, 12 और 4 16, 16 और 2 कितना भाई 18, यानी कि तीनों का जो योग निकल के आया वो निकल के आया 18000 और 18 ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। मैं कह रहा हूं किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी और 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। उसने कहा है कि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए, 17% दोनों में फेल। तो ये बताओ कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, ज्ञात कीजिएगा। सॉरी, कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए, कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए, ये आपसे पूछ रहा है। क्लियर है? देखना कैसे करेंगे, देखना ये सर्कल हो गया हमारी हिंदी का और ये सर्कल हो गया हमारी भाई इंग्लिश का। ये हिंदी का सर्कल है और ये आपका भाई इंग्लिश का है। और अगर हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे इसमें फेल की संख्या का या फेल के परसेंटेज का। मैं कह सकता हूं अगर मैं इसकी बात करने लगूं तो इसका मतलब है केवल और केवल हिंदी में फेल, और अगर मैं इसकी बात करने लगूं तो केवल और केवल इंग्लिश में फेल, और अगर मैं दोनों की बात करने लगूं तो ये दोनों विषय में फेल। और हमें दिया हुआ है कि दोनों विषय में जो फेल है वो 17% है, तो 17% को आप बीच में रख दीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? जो दोनों में है ना 17%, तो दोनों में रख दिया। अब उसने कहा
कि 52% सारे हिंदी में फेल है। 52% सारे हिंदी में, और हमें पता है 52% में से 17% ऐसे है जो दोनों में फेल है। अगर मैं 52 में से 17 घटा दूं तो ये बताइएगा केवल हिंदी में फेल की संख्या क्या निकल जाएगी। तो केवल हिंदी में जो फेल की संख्या है वो निकल जाएगी भाई 35%। कितनी परसेंट भाई? 35%। केवल हिंदी में फेल, क्योंकि टोटल 52 है, टोटल 52 में से 17% दोनों में, तो केवल हिंदी में कितने? 35। ऐसे ही टोटल इंग्लिश में कितने हैं? 42%। और 42 में से 17% ऐसे है जो दोनों में है। तो ये बताइएगा केवल और केवल इंग्लिश में फेल कितने हैं? 25%। इंग्लिश में फेल केवल 25%, हिंदी में फेल केवल हिंदी में फेल 35% और दोनों में फेल कितने भाई? 17%। अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं तो ये टोटल फेल है। तो टोटल फेल कितने हुए? 7, 5 और 5 10, 7, 17 का 7 का हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 1 कितना भाई? 7। 77% टोटल फेल है। अगर 77% टोटल फेल है, अगर मैं इसे 100 में से घटा दूं तो ये बताओ टोटल पास कितने हुए? 23%। कितने परसेंट भाई? 23। और 23 ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यार आपका क्वेश्चन नंबर 10 टाइम एंड वर्क का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। मैं कह रहा हूं ए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तथा सी की सहायता से मतलब है ए बी अगर सी की सहायता से काम करें तो काम 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये बताओ कुल मजदूरी 84 रुपए में से, तो ये बताओ ए की मजदूरी कितनी है ज्ञात कीजिएगा। तो देखो ए किसी काम को करता है 8 दिन में और बी उसी काम को करता है 12 दिन में, और ये दोनों सी की सहायता से यानी कि ए प्लस बी और प्लस सी की सहायता से करते हैं भाई कितने दिन में? 4 दिन में। क्लियर है? मैं देखता हूं ये हमारा टाइम है, और ध्यान रखना जो टाइम का एलसीएम होगा वो हमारा टोटल काम होगा। तो इन दोनों का, इन तीनों का एलसीएम क्या निकल के आया? इन तीनों का जो एलसीएम निकल के आया वो निकल के आया भाई 24। यानी कि जो टोटल काम है वो हमारा 24 है। 24 काम ए करता है 8 दिन में, तो 1 दिन में करता है 3 काम। 24 काम बी करता है 12 दिन में, तो 1 दिन में करता है 2 काम। 24 काम तीनों मिलकर करते हैं 4 दिन में। 24 काम तीनों मिलकर करते हैं 4 दिन में, तो इनका 1 दिन का काम कितना हुआ भाई? 6। क्लियर है? इन तीनों ने मिलकर काम समाप्त करा और 84 रुपए कमाए। अरे कितने रुपए कमाए? 84 रुपए। और हमारे से पूछ रहा है इसमें ए की मजदूरी कितनी है, याद कीजिएगा। ये बताओ यहां ए का काम कितना है? ए का काम है 3। और ये बताओ बी का काम कितना है? बी का काम है 2। कितना है भाई? 2। हमारे से ए की पूछ रहा है। ध्यान रखना जो इनकी मजदूरी का अनुपात होगा ना, जो इनकी मजदूरी कहने का मतलब है जो इनके काम का अनुपात होगा, जो इनके काम का अनुपात होगा वही इनकी मजदूरी के अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि अगर हमें इनके बीच में तनख्वाह को डिवाइड करना है तो जो इनके काम का अनुपात होगा वही इनके तनख्वाह के अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि जिस रेशियो में ये काम करेंगे उसी रेशियो में इन्हें तनख्वाह मिलेगी। तो ये बताओ ए बी का काम तो 5 है और तीनों का काम 6 है, तो ये बताओ सी का कितना निकल के आया? 1। यानी कि छोटी वैल्यू में इन्हें तनख्वाह मिल रही है 6। छोटी वैल्यू में तनख्वाह मिल रही है 6, 3 2 5 और 1 6, और बड़ी वैल्यू में कितनी मिल रही है? 84। तो बड़ी वैल्यू पर रखेंगे, छोटी वैल्यू को कहां रखेंगे? नीचे। हमें निकालना है ए का अमाउंट। और ये बताओ ए का अमाउंट यानी कि ए का काम है कितना? 3, तो गुना में क्या कर देंगे भाई? 3। ये बताओ 3 दूनी 6, अगर हम इसे काटने लगे तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, तो ए की जो मजदूरी होगी वो होगी आपकी भाई 42 रुपए। उम्मीद करता हूं ये बात आप सभी की समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और ज्यादा से ज्यादा सभी दोस्तों और ग्रुप में सभी के पास
इस वीडियो को शेयर करेगा। ये वीडियो देखने के लिए सभी का तहे दिल से नमस्कार।